अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर सोहेबा शकूर, ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, चेयरपर्सन मीना हॉस्पिटल, पिलर नंबर 254 अत्तापुर ब्रांच। यहाँ पर हम लोग ऑल वुमेंस हेल्थ कैंप रख रहे हैं, जो पैदा हुए से बच्चियों से लेकर जवान बच्चियाँ, शादीशुदा, बूढ़े औरतों का भी इसमें कैंप है। ये 10 सितंबर से 10 नवंबर तक मुनक़िद होगा। अक्सर घरों में लेडीज़ अपने सेहत को लेकर थोड़ी लापरवाही करते हैं, इसीलिए हम लोग ये कॉन्सेप्ट को लेकर ये कैंप मुनक़िद किए हैं। यहाँ पर कंसल्टेशन फ्री रहेगा और 20% डिस्काउंट प्रोसीजर्स और सर्जरीज पे रहेंगे और 20% डिस्काउंट इन्वेस्टिगेशंस पे रहेंगे और 10% डिस्काउंट फार्मेसी के बिल पर रहेगा। तो हम सारे लेडीज़ और बच्चियों से गुजारिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आकर ये हमारे कैंप का इस्तेफ़ादा हासिल करें। हम लोग यहाँ पर जो पेशेंट्स को बहुत सारे साल से या जो माँ बनना चाहते हैं, उनको प्रेगनेंसी नहीं ठहर रही है, उसका भी हम लोग बहुत अच्छी तरीके से इलाज करते हैं। जो जिसको टैबलेट्स की ज़रूरत है, इंजेक्शन की ज़रूरत है या लैप्रोस्कोपी की ज़रूरत है, उससे भी इलाज करते हैं हम लोग। और लैप्रोस्कोपीज़ में हम लोग जो फाइब्रॉइड्स, जिसको गड्ढे बोलते हैं, रसूली बोलते हैं, वो भी निकालते हैं। ओवेरियन सिस्ट हैं, आजकल बहुत सारे लोगों में ओवेरियन सिस्ट भी पाया जा रहा है, उसको भी लैप्रोस्कोपी से निकालते हैं हम लोग। या ट्यूबल ब्लॉकेजेस, जिसको ट्यूब्स बंद हो जाते हैं, उसको भी लैप्रोस्कोपी से इलाज करते हैं। पॉलिप्स हो जाते हैं यूट्रस में, उसको हिस्टेरोस्कोपी पॉलिपेक्टमी भी करते हैं हम लोग। तो ये सारी फैसिलिटीज़ हमारे पास मौजूद हैं। हमारे पास 17 फीमेल कंसल्टेंट्स हैं यहाँ पे दूसरे पूरे स्पेशलिटीज़ में। तो हम फीमेल्स पूरे लेडीज़ से हम ये गुजारिश करते हैं कि सबके टाइमिंग्स मालूम करके हॉस्पिटल में आकर अपने पूरे जो जो तकलीफ़ हैं, जो जो कंप्लेंट्स हैं, आकर उनको बोलकर अपना पूरा ट्रीटमेंट करवाएं। जी हाँ, 10th जो भी कंसल्टेंट्स को बता रहे हैं हम लोग, आप लोग रुजू होना चाह रहे हैं, उनके पूरे सबका फीस माफ़ रहती है, आपको फीस नहीं लगती है। अदर स्पेशलिटीज़ पूरे डिपार्टमेंट्स में, जैसे ऑफ्थेल्मोलॉजी है, फिजिशियन, जनरल फिजिशियन है, साइकियाट्री है, अगर लेडीज़ में कोई ऑर्थोपेडिक्स हैं या अपना डर्मेटोलॉजी है, पूरे डिपार्टमेंट्स में ऑर्थोपेडिक्स हैं, इसमें पल्मोनोलॉजी है, पूरे डिपार्टमेंट्स हैं और कार्डियोलॉजी है, सब में फ्री रहेगा। खाली गायनिक में बोल के नहीं है, पीडियाट्रिक्स है, छोटे बच्चों का है, सबको फ्री कंसल्टेशन है यहाँ पे। 20% डिस्काउंट रहेगा जो भी बिल बनेगा। टाइमिंग्स देखिए, जो भी कंसल्टेंट के टाइमिंग्स रहेंगे उसके हिसाब से पेशेंट्स को आना पड़ेगा। जैसा गायनिक का तो हमारा 24 आवर्स रहता, अभी ऑफ्थेल वाले हैं सुबह से शाम तक, उनके टाइमिंग्स अलग है। तो जो भी कंसल्टेंट्स को आप रुजू होना चाह रहे हैं, आप रिसेप्शन पे आकर टाइमिंग्स मालूम कर लीजिए और फिर आकर बता ले सकते हैं आप लोग। हाँ, वो प्रोसीजर रहेगा। और ये अगर आप कार्ड बना लिए तो 2 ईयर्स तक वैलिड भी रहेगा। कोई नहीं, फ्री रहेगा कार्ड बनाने का। 20% डिस्काउंट डिलीवरी चार्जेस पे, सिजेरियंस पे, कोई भी ऑपरेशन पे। अगर आई का भी ऑपरेशन रहा, जनरल सर्जरी का भी ऑपरेशन रहा, ईएनटी का भी, ईयर का भी ऑपरेशन रहा, हर चार्जेस पे 20% डिस्काउंट रहेंगे। सिर्फ लेडीज का एक्सक्लूसिव लेडीज कैंप है, बच्चियों से लेके बूढ़े औरतों तक भी। और बूढ़े औरतों में जैसा इन्हों का मेनोपॉज हो जाता, इनकी ये माहवारी बंद हो जाती, उसके बाद इन लोगों के बोन्स में वीकनेस आ जाता, तो वो लोगों के लिए भी अब ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, उनसे भी रुजू हो सकते हैं वो लोग। या उनको वाइट डिस्चार्ज हो रहा, या उनका 1 साल के बाद ब्लीडिंग बंद होकर फिर अगर कुछ उनको स्पॉटिंग दिखी, उसके लिए भी वो रुजू होना है, क्योंकि कैंसर की अलामत हो सकते हैं उसमें। या बार बार वाइट डिस्चार्ज होना, वो भी अच्छी बात नहीं रहती, उससे भी वो लोग पैप स्मीयर करा सकते हैं। या बाज़ बच्चियों में या बड़ों में आजकल क्या हो रहा, ब्रेस्ट में थोड़ा लंप दिख रहा है, वो भी उन्हें कर सकते हैं, आके रुजू हो सकते हैं। लेडी सर्जन भी अवेलेबल है हमारे पास, तो लेडी डॉक्टर से मिलके, सर्जन से मिलके अगर उनको कुछ ऑपरेशन की जरूरत है, उस पर भी 20% डिस्काउंट रहेगा। स्कैनिंग पे भी 20% डिस्काउंट रहेगा। सीटी स्कैन कराना है वो भी 20% डिस्काउंट है उसमें भी। सिर्फ 1 महीने तक ही रहेगा क्या? नहीं, 10 सितंबर से लेके 10 नवंबर तक 2 महीने तक रहेगा। उसके बाद ये कुछ एक्सटेंड होगा? अब पब्लिक डिमांड पे है तो वो बोल नहीं सकते, वो मैनेजमेंट डिसाइड करेंगे बाद में। फिर
अस्सलामुअलैकुम। मैं डॉक्टर सुमेरा यास्मीन हूँ। मैं एक साइकाइट्रिस्ट हूँ जिसको उर्दू में ज़हनी डॉक्टर या नफ्सियाती डॉक्टर भी कहते हैं। ज़हनी सेहत हर ज़िंदगी के मरहले में बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे छोटे बच्चे, फिर थोड़े बड़े बच्चे, फिर बड़े लोग और ज़्यादा उम्र दराज लोगों में भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हमारी ज़हनी सेहत ठीक नहीं है तो हम घर के काम भी नहीं कर सकते, हमारे कई सारे प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। तो ख़ास करके ज़हनी सेहत औरतों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि सारी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी औरतों के ऊपर होती है। अगर एक औरत ज़हनी तवाज़ुन सही रहा और सेहत उसकी अच्छी रही तो वो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सही तरीके से उठा सकती है। सो बहुत कॉमन जो ज़हनी बीमारियां हमें दिखती हैं वो है डिप्रेशन, एंग्जाइटी और ईटिंग डिसऑर्डर्स है, एडिक्शंस है, जैसा कि छोटे बच्चों में खासकर और अभी औरतों में भी स्क्रीन टाइम का ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू हो गया है। स्क्रीन एडिक्शंस जो हम बोल रहे हैं वो ज़्यादा हो गए हैं। और इसके अलावा जैसा पोस्टमार्टम डिप्रेशन है, जो डिलीवरी के बाद औरतों में थोड़ी गमगीन हो जाते हैं, फिर उनको गलत ख्याल आते हैं, हर चीज़ पे वो डिप्रेस हो जाते हैं। सो हम पहचाने कैसे कि डिप्रेशन क्या होता है। डिप्रेशन में जैसे हम लोग को हमारा मूड लो हो जाता है, हमें किसी काम में ध्यान नहीं लगता, हमारी एनर्जी कम हो जाती है, इनमें डिस्टर्बेंसेस आती है, कम हो जाती है। ऐसी एंग्जाइटी है, इसमें हमें धड़की होना शुरू हो जाती है, कपकपाहट होना शुरू हो जाती है, सर में दर्द होता है, बेचैनी शुरू हो जाती है। तो अगर आप लोगों को इसमें से कोई प्रॉब्लम्स है तो ज़रूर आएँ और मीना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कंसल्ट करें। जहनी बीमारी कोई स्टिग्मा का चीज़ नहीं है, ये कॉमन है। जिस तरह जिस्मानी बीमारियां कॉमन है, जहनी बीमारियां भी कॉमन है। सो प्लीज़ कम एंड कम्युनिकेट हियर, गेट योर डिसीज ट्रीटेड। थैंक यू। I'm Dr. Nikita Shireen, General Physician, Meena Super Specialty Hospital, Attapur. I would like to inform you all, especially post-menopausal age group जो है, all of them suffering with sugar, BP, thyroid, cholesterol issues, those who have chronic joint pains, on lot of pain medications, they should come and get yourself checked. Your kidneys should be screened, your heart should be screened, and complications like stroke, heart attacks can be prevented if these age groups keep all of these things in mind. And age groups with age less than 20 years, those who are having prolonged fevers, prolonged joint pains, weakness, weight abnormalities, they also can come and get yourselves checked for any endocrine hormonal imbalances or blood related issues. And in pregnancy, we have maternal medicine available where we deal with diabetes in pregnancy, hypothyroid, as well as BP, any other general medical issues that arises during pregnancies. Thank you.